Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clayat. As you know, we are on second lesson of नागरिक शास्त्र of 9th class. आज हम 9th क्लास का सेकंड लेसन का अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभ्यास से पहले हम क्या है जो हमारी संक्षिप्त जानकारी है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेरी शॉर्ट हैं एक एक नंबर के, उसके विषय में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, पूरे लेसन से लिए गए हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून। संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाली मौलिक कानून होते हैं। कहने का अर्थ है संविधान के अंदर क्या है, जो देश की राजनीति और समाज को चलाने के लिए क्या है, संविधान के अंदर कानून होते हैं। उन नियमों के अनुसार क्या है, जो सत्ता में जिसकी सरकार बनती है वो देश का इन नियमों के अनुसार शासन चलाती है सरकार। रंग भेद। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था, यानी रंग भेद, जो रंग के आधार पर भेदभाव करना, मतलब नस्ल के आधार पर जो श्वेत और अश्वेत में क्या है मतभेद करना, उसको रंग भेद कहते हैं। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। संविधान सभा किसे कहते हैं? जो प्रतिनिधि चुने गए हैं और जो संविधान लिखने का काम करती है उसको संविधान सभा कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति, यानी जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद की जो भेद नीति थी उसको ही समाप्त करना। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला के लंबे संघर्ष के पश्चात 26 अप्रैल 1994 को रंग भेद की समाप्ति करने वाले नए संविधान को लागू किया गया। कहने का अर्थ है जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद की नीति चली हुई थी, जो नेल्सन मंडेला ने इसके अंदर क्या है अपनी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर क्या ये 26 अप्रैल 1994 को जो रंग भेद समाप्त करने वाला एक कानून बना दिया था और क्या है दक्षिण अफ्रीका एक लोकतंत्र देश बन गया था। देशद्रोह देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध, इसको देशद्रोह कहते हैं। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। लगभग 3 वर्षों में 114 दिनों की गंभीर चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। कहने का अर्थ है जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है भारत के अंदर, जो संविधान सभा की पहली हुई सभा क्या है, चुनाव के लिए जुलाई 1946 में हुए थे। और इसकी जो पहली बैठक वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और जो लगभग 3 वर्षों के अंदर क्या है 114 दिन क्या है गंभीर चर्चा के बाद क्या है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हो गया था, स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा के अधिकारी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। धारा किसे कहते हैं? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? धारा। प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप का, जो प्रारूप है क्या है, जो कानूनी दस्तावेज हैं क्या है उसका प्रारंभिक रूप यानी स्वरूप, उसको प्रारूप कहते हैं। दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार, मतलब क्या है किसी सोच के लिए और किसी काम को मतलब दिशा निर्देश देने वाले जो बुनियादी विचार हैं उसको क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव, यानी कि संशोधन क्या होता है? परिवर्तन करना, बदलाव करना, उसको क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं। और संविधान संशोधन भी जो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और संस्था द्वारा उस देश के जो संविधान के अंदर हम परिवर्तन करते हैं उसको क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं। संविधान को लागू किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन भारत एक
गणतंत्र बना था। हर वर्ष क्या है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भारत के अंदर 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। प्रस्तावना, संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। भाई जो प्रस्तावना क्या होती है, भाई जो संविधान के अंदर पहला कथन क्या है, जो अपने देश के लिए जो बुनियादी हैं, जो विचारधारा है उसके मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, उसको संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। ये तो हमारे क्या थे, पूरे लेसन में से मोस्ट इम्पोर्टेंट संक्षिप्त जानकारी थी। अब हम क्या हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। इसका आंसर है यह कथन गलत है। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का यह स्पष्ट मत था कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही होनी चाहिए। कहने का अर्थ है जब हमारा देश गुलाम था, गुलाम के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का स्पष्ट मत था कि जो भारत में क्या है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली व्यवस्था होनी चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं द्वारा लिखे गए भारत के पहले संविधान तथा सन 1931 के कराची अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वैश्यावताधिकार, स्वतंत्रता, समानता तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई थी। कहने का अर्थ है जब सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और उसके साथ कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने जब भारत के संविधान लिखा था उसमें क्या बात कही गई थी, भाई क्या है, सबको वोट डालने का अधिकार, सबको स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो अल्पसंख्यक है यानी थोड़ी संख्या में है उनके अधिकारों की बात कही गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। इसका आंसर है भारतीय संविधान सभा के कई सदस्य दूसरे सदस्यों से अनेक बातों पर सहमत नहीं होते थे। कहने का अर्थ है जब भारतीय संविधान सभा के क्या है कुछ सदस्य क्या है दूसरे सदस्यों से जो अनेक बातों पर क्या है सहमत नहीं होते थे, सहमति नहीं बनती थी, लेकिन संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला यानी निष्पक्ष और सर्वसम्मति से बनने के प्रयास पर आधारित था। जो संविधान सभा के अंदर जो प्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो संविधान के निर्माता थे, जो संविधान को लिख रहे थे, क्या है जो संविधान का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और निष्पक्ष था और वह सर्वसम्मति यानी सबकी सहमति से बनने के प्रयास पर आधारित था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन देशों के में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान होते हुए भी देश में लोकतंत्र न होने के अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। कहने का अर्थ है कई देशों में संविधान होते हुए भी वो देश क्या है लोकतंत्र नहीं है और इसके अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। नेपाल में संविधान होते हुए भी वहाँ के राजा ने एक निर्वाचित सरकार को भंग करके शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। कहने का अर्थ है नेपाल के अंदर संविधान बना हुआ है लेकिन वहाँ के एक राजा ने क्या है जो वहाँ की निर्वाचित जो चुनी हुई सरकार को भंग करके और जो उसकी शक्तियों को अपने हाथ में ले ली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यह बात तो सही है क्या कि संविधान देश का एक सर्वोच्च कानून होता है लेकिन संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता यानी परिवर्तन। यह बात सही नहीं है क्योंकि संविधान के अंदर क्या है देश के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए और लोगों की भलाई के लिए क्या है जो सही है उसमें क्या संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन संस्था जैसे भारत में संसद को
संविधान में संशोधन करने की पूर्ण अधिकार होता है। भी जो भारत में जो संसद है उसको क्या है, संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उनमें परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो इसका आंसर है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। तो इसके अंदर है भी जो लोकतांत्रिक संविधान में मतलब कौन सा प्रावधान नहीं रहता, वो है शासन प्रमुख का नाम। ये इसका आंसर है, शासन प्रमुख का नाम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया। BR अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और सरोजनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दें। हमारा क्वेश्चन है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? इसका आंसर है, नेहरू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी उन्हें उन वायदों को पूरा करना है जो देशवासियों से किए हुए थे। कहने का अर्थ है, जब हमारा देश गुलाम था, गुलाम के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो क्या है, नेहरू जी ने कहा अब हमें जो देशवासियों को जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करना है। इसलिए क्या है, हमारे पास क्या है, भारत को सुस्ताने का, आराम करने का टाइम नहीं है, भविष्य में कुछ करके दिखाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? नेहरू चाहते थे कि, हमारा आंसर है, नेहरू चाहते थे कि हम भारत और उसके लोगों तथा उसमें भी अधिक मानवता की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दें। नेहरू जी कहना चाहते हैं हम भारत और जो भारत के लोग हैं उससे भी अधिक क्या हम मानवता की सेवा करें, मानवता की सेवा के लिए अपने आप को क्या है, समर्पित कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? वे संविधान निर्माताओं से शपथ चाहते थे कि वे दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देंगे। कहने का अर्थ है, नेहरू जी वे कहने का अर्थ है, वे जो संविधान निर्माताओं से जिन्होंने संविधान निर्माण बनाया था उनसे शपथ चाहते थे कि भाई चाहे कोई दुख हो, परेशानी हो, इसमें लाखों करोड़ों लोगों की क्या है, हम सेवा में अपने आप को समर्पित कर देंगे कि उनकी दुख और परेशानियों का निवारण करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे? इस कथन में नेहरू जी महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें हर महान व्यक्ति हमने यह कामना है कि हर आँख से हम आंसू पोंछेंगे। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था और इसका जिक्र किसने, और इसके का जिक्र महात्मा गांधी जी ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। संप्रभु मतलब संप्रभु का अर्थ है फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार। संप्रभु किसके पास? लोगों के पास है। गणतंत्र शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति, और बंधुत्व यानी लोगों के आपस में परिवार की तरह रहना, भाईचारे की भावना। धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों को समान समझा जाता है, किसी एक धर्म को लेकर नहीं
चला जाता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। तो हमारा आंसर है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण देन रही है। कहने का अर्थ है, भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी स्थापना के लिए क्या है, अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण देन है। किसके लिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। अंग्रेजों ने ही 1937 में पहली बार प्रांतीय परिषद का गठन मतदान विधि से कराया था। कहने का अर्थ है, जो प्रांतीय परिषदों का गठन किसके द्वारा? वोट के द्वारा, मतदान के द्वारा कराया था। इससे लोगों को अलोकतांत्रिक प्रणाली का अनुभव हासिल हुआ। यानी क्या है, सबको क्या है, मतलब लोकतंत्र यानी समानता का अधिकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार से वंचित रखा गया था। कहने का अर्थ है, जब हमारा देश गुलाम था, यानी औपनिवेशिक शासन किसका था? ब्रिटिश शासन का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और औपनिवेशिक शासन किसे कहते हैं? यानी बाहर की शक्ति का, यानी दूसरे देश की शक्ति का नियंत्रण होना, उसको औपनिवेशिक शासन कहते हैं। इसलिए औपनिवेशिक शासन के दौरान जो भारतीयों के साथ स्वतंत्रता है और समानता के अधिकार से वंचित यानी दूर रखा गया। भारतीय नेताओं ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई तथा स्वतंत्रता और समानता की मांग की, जो कि एक लोकतंत्र का मूल आधार है। कहने का अर्थ है, जो भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, जो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, और समानता और स्वतंत्रता का अधिकार पाने के लिए भारतीयों ने आवाज़ उठाई। और जो समानता और स्वतंत्रता एक लोकतंत्र का क्या है? एक मूल यानी महत्वपूर्ण आधार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी और अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो आंसर है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता और संविधान सभा के नीति निर्धारक लोकतंत्र के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध थे। कहने का अर्थ है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे और जो संविधान सभा के जो नीति यानी नियम निर्धारक लोकतंत्र के प्रति रूप से क्या है, पूर्ण रूप से क्या थे? प्रतिबद्ध थे। इसलिए उन्होंने दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन करके लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने का ही निर्णय लिया था। कहने का अर्थ है कि भी जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या है, दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन किया, उनके बारे में जाना, जांचा पड़ताला कि भाई ये देश के आर्थिक विकास के लिए सही है या नहीं। इसलिए उन्होंने क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं और अपने कारण भी बताइए। हमारा क्वेश्चन है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। इसका आंसर यह कथन गलत है। संविधान देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च कानून होता है संविधान, इसलिए संविधान की हैसियत किसी भी अन्य कानून से अधिक, जो संविधान की हैसियत से मतलब जो और कानून है उनसे सबसे अधिक है, इसलिए संविधान देश का एक सर्वोच्च कानून होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। यह कथन सही है। संविधान में सरकार के तीन अंगों का, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के गठन तथा उनके कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कहने का अर्थ है, संविधान में सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों का क्या है, वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। तो यह कथन सही है। नागरिकों के अधिकार और सरकार की सीमाओं का संविधान में स्पष्ट रूप से क्या है, उल्लेख किया गया है। यदि सरकार नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करती है, यदि उनके नागरिक के अधिकारों का मतलब उल्लंघन करती है, नागरिक के अधिकारों से वंचित रखती है, तो उसे रोकने के लिए संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है और उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। यह कथन गलत है। संविधान केवल मात्र संस्थाओं की चर्चा नहीं करता, बल्कि इसका तो ढांचा ही मूल्यों पर आधारित होता है और भारत के संविधान के मूल्यों संपूर्ण प्रभुसत्ता, संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी का वर्णन इसी की प्रस्तावना में ही किया गया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने क्या है, अभ्यास के क्वेश्चन पढ़े हैं और जो संक्षिप्त जानकारी है, इम्पोर्टेंट्स वो पढ़े हैं। आप इनको क्या है, कॉपी में राइट करोगे और लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।